मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदादेव जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनाम जयतु शासनम अन्नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभवत्र पढ़ो SMS पढ़ो मोबाइल है SMS पढ़ो नहीं है मुनिवर तो आत्मा के परम आनंद में झूलते हैं, मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आ रही अच्छा आ रही आज लिखा नहीं SMS इसमें वाईफाई लगा दिया ना? हाँ जी लगा दिया वाईफाई। मैंने बोला इसमें आ रहा है तो ये वाईफाई से ज्वाइन है कि नहीं इसके में नहीं मिला SMS। अहो मुनिवर तो आत्मा के परम आनंद में झूलते झूलते मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आत्मा के अनुभव पूर्वक दिगंबर चारित्र दशा द्वारा मोक्ष साधता है। पंच परमेश्वरी की पंक्ति में जिनका स्थान है, ऐसे मुनिराज की महिमा का क्या कहना। ऐसे मुनिराज के दर्शन मेरे को भी महान आनंद की बात है। कुछ पूर्व बात है। मुनिराज क्या करते हैं? पहला प्रश्न है। मुनिराज तो आत्मा का परम आनंद में झूमते हैं। ऐसी ठंड पड़ रही तो मुनिराज क्या करते हैं? और ये क्या करता है? गजब हो गया। आनंद में झूलते हैं। अब बात यह है कि झूलते हैं तो करते क्या है कि मोक्ष की साधना करते हैं। मोक्ष क्या होता है कि आत्मा मोक्ष स्वरूप आत्मा इसकी स्वीकारोक्ति अपने ज्ञान में होने पर एक सम्यक दर्शन रूपी रत्नत्रय का जन्म होता है। और वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी रत्न का जन्म हुआ उसमें एक कषाय के अभाव की वीतराग धारा तत्काल प्रकट होती है। ऐसा नियम है। आत्मा को जाने और आनंद प्रकट नहीं हो ऐसा तीन लोग तीन काल में नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा को जाने पहली शर्त है और उसका प्रमाण कि इसको आत्मानुभूति होना चाहिए। अब आत्मानुभूति हो गई तो अब मुनिराज क्या करते हैं कि उस आनंद को भोगते हैं। उस आनंद को भोगते हैं, इसका नाम है मोक्ष की साधना करते हैं। मोक्ष को साधते हैं। और कैसे है मुनिराज की पंच परमेश्वरी की भक्ति में पंक्ति में जिसका पहला नाम मुनिराज पंच परमेश्वरी में शामिल हो गए भी। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम आयरणम आचार उपाध्याय, सब इनका नाम स्मरण करने से उसी जाति का उसी क्वालिटी का पुण्य होता है जो अरनसिद्ध की आराधना में होता है। कैसी दशा होगी, इसको ऐसी भावना हो कि हो मेरी ऐसी दशा। उसके पहले उसको ये बात पता लगे कि मुनिराज आखिर कहते किसको है और मुनिराज आखिर करते क्या है। दो प्रश्न है, दो प्रश्न समझ में आया क्या? कहते किसको, करते क्या है, किसको कहते हैं, कैसे, कितनी गजब की बात है। किसको कहते हैं? मैंने तीन कषाय के अभाव के आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं, दुखी नहीं होते। शरीर में कैसी प्रतिकूलता दिखे अज्ञानियों को दिखती है, उनको नहीं दिखती है। उनको तो आत्मा और उसका आनंद दिखता है। ऐसी कोई दशा होने के पहले वाली दशा की बात अपनी चल रही है। कौन सी? कि उस दशा को प्राप्त करने के पहले इस जीव के विचारों में किस तरह की क्रांति होती है। क्रांति होती है अद्भुत। और वो अद्भुत क्रांति क्या होती है कि जीव को अनादिकाल से परद्रव्य की कर्ता बुद्धि में बिल्कुल दिमाग खराब हो गया उसका, चैन नहीं, बिल्कुल बेचैन है बहुत। बाहर से भले कितना भी शांत दिखे, वो कर्ता बुद्धि जब तक है उसको, वो कर्ता बुद्धि अनंतानुबंधी के राग सहित होती है। वो कर्ता बुद्धि से ही हमेशा बेचैन रह गए। कितनी भी अनुकूलता उसको शांति नहीं अंदर में। उसका कारण कर्ता बुद्धि उसको किसकी? परद्रव्य की। परद्रव्य की कर्ता बुद्धि बहुत खतरनाक है।
और उतने की उतनी खतरनाक बुद्धि राग की कर्ता बुद्धि है, उसकी सर्जरी चल रही है। ज्ञानी किसको कहते हैं कि पर का तो ज्ञाता हो ही गया है, वो अपने स्वभाव को जानने से ज्ञानी बना है, और अब जो उसको राग आदि का परिणाम अस्थिरताजन्य हो जाता है उसका भी वो ज्ञाता रहता है। और इतनी बात इसको समझ में आ जाए, वो इसका भाव भाषण का अभ्यास करे। बाहर का कोई पदार्थ अपने सुख दुख का कारण नहीं है, इसकी कर्ता बुद्धि ये दुख का कारण है। कर्ता बुद्धि में क्या दुख हो गया? कर्ता बुद्धि में ये दुख हुआ कि इसको जो कि करने का परिणाम उत्पन्न हुआ, इस करने के परिणाम का नाम राग है। सुनना जरा ध्यान से। करने का एक परिणाम होता है ना कि मैं बच्चों को सुखी करूं, घर की व्यवस्था, एक परिणाम हुआ, इसका नाम है राग। अब इस राग के पीछे ऐसी दो मान्यता चलती है। कौन सी? कि ये राग से, जिसके पीछे राग हुआ है वो व्यवस्थित हो जाएगा, सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, इस अभिप्राय का नाम मिथ्या दर्शन है। तो राग करना मेरा स्वभाव है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये इसके पीछे वो राग होता है। अब ये वो अभिप्राय को नहीं पकड़ पा रहा है जी। अभिप्राय सुधर जाता है और राग बच जाता है। इसका मतलब है कि दो चीज़ें अलग अलग है। अभिप्राय अलग है और राग अलग है। राग इतनी जल्दी नहीं टूटता है, अभिप्राय टूट जाता है। अभिप्राय काय के बल पे टूटेगा? कि अभिप्राय वस्तु स्वरूप की स्वीकृति होने पर टूटेगा। वो कैसे टूटेगा? कि ये 24 घंटे जहाँ भी रहता है, घर दुकान व्यापार व्यवसाय गृहस्थिति इसी में रहेगा, कहाँ जाएगा? तो इसी के अंदर वो अपने ज्ञान नेत्र को खोल कर देखे कि इसके राग के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका ये अभिप्राय टूट जाए कि राग निरर्थक परिणाम है। ये सब बार बार अभ्यास करेगा तो लगेगा इसको। कोई जिनवानी जबरदस्ती थोड़ी कह रही है कि आप राग मत करो, आप तो राग हो रहा है ना, हो रहा तो कोई बात नहीं, पर आप अपने ज्ञान को जिंदा करो, खोलो उसको, और खोल करके देखो कि अपने राग करने के अभिप्राय से जगत में हुआ क्या आज तक। और इतनी बात समझ में आ जाए तो इसको पता लगेगा कि ये राग से ही मेरे को दुख हो रहा है। अभी तो बहुत गहरी बात है कि उस राग से 8 कर्म बन रहे, फिर उदय आएगा, ये तो बहुत ऊपर की बात है। अभी तो पहले इसको समझो कैसे कि यही जिनवाने को बार बार सुनना, यही समझना है, और कोई रास्ता नहीं उसका। ये इसको ये इतना घबराया हुआ जीव है कि यहाँ थोड़ी बहुत देर थोड़ी कषाय की मंदता में बात सुनता है, पर यहाँ से आउट हुआ, बाहर गया, वो सब भूल जाता है। देखो ऐसा होता है कि नहीं हो जाता है ना, तो उसको बाहर का नशा बहुत है कर्ता बुद्धि का, इसलिए ये बात भूल जाता है। अब यहाँ थोड़ा बहुत होश में आता है तो अपने ज्ञान से देखे कि जिनवाणी का ये बात कह रही है सत्य है कि नहीं है। अपने राग से आज तक क्या हुआ है? इस राग से अपने में दुख होता है, इस राग से पर में काम होता है। ये दो फैसले का जवाब चाहिए जिनवाणी को। जिस दिन इसका ज्ञान इस पक्ष में आ जाएगा कि राग से कुछ नहीं हो रहा, राग से मैं दुखी हो रहा हूँ, तो इस पक्ष में आने पर उसका आधारशिला उसका शुद्धात्मा है। क्योंकि किस बेस पे खड़ा होगा ये? इस बेस पे खड़ा होगा कि अपने को ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप स्वीकार करें अपने ज्ञान में। यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। समझता तो है कि मेरे नहीं, इसको समझना नहीं कहते हैं, इसको क्षेपक्षम ज्ञान में जिनवाणी के अनुसार ले करके सुनना कहते हैं, इसको समझना नहीं कहते हैं। अब ये जब इसने थोड़ा सा सुना तो इसके ऊपर जिनवाणी विचार चिंतन मनन करके और समझ कहा ना उसको भी। एक बार इसको कहा कि भाई दुकान खोलो तो सुखी हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, तो खोलता है ना, उसको खोलता है और मेहनत करता है। फिर कोई पहले दिन थोड़ी सक्सेस हो जाता है, घाटा भी होता है, नुकसान भी होता है, परेशान भी होता है। सब होने पर आखिर तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो करता है मेहनत से। तो ऐसा ही सुन के करता क्या है? करता तो कुछ भी नहीं है, पर नहीं करता है तो रिजल्ट कैसे आएगा? जब इसको पता लगा कि जिनवाणी कह रही है कि आत्मा सुख का भंडार है, और आत्मा क्या आता है, दो ही बात कह रहे हैं। अब ये इसको छोड़ करके बाहर जो भी प्रयत्न कर रहा है, बताओ काय के कर रहा है? सुखी होने के कर रहा है ना। तो जब ये सुन रहा है कि सुख आत्मा में, वो सुखी होने का स्वभाव है, और करता वो काम है उल्टे 5 इंद्रिय के विषय में। ये कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, कैसे कहा जाए इसको? क्योंकि इसके उल्टे काम की प्रवृत्ति तो रत्ती ढीली नहीं हो रही है।
अरे मैं जब तुमको बार बार अपने ज्ञान में बात टकराई कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है और उसमें किसी द्रव्य जिसको जो टेंशन है वो अपने पारिवारिक और आर्थिक समस्या की है ना, तो पारिवारिक और आर्थिक समस्या तो परिवार का एक एक जीव स्वतंत्र है और उसके कर्म के उदयानुसार उसका हो रहा है, तो इसका ज्ञान वहाँ से हटता क्यों नहीं है, चेटता क्यों वहाँ पे? और चेटता है ना और हटता नहीं है, इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता को उसका ज्ञान स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये अभ्यास है, होमवर्क है। अब इसके अंदर इसको नहीं समझ में आया कि मैंने सिर्फ उसके बारे में सोचा या विचार करने लगा या करने लगा तो उसमें जिनवाणी को क्या आपत्ति है? अरे जिनवाणी को ये आपत्ति है कि तुमने उसके कर्म के उदय में छेड़छाड़ करी है। इसका नाम अनंतानुबंधी कषा है, इसका नाम वस्तु स्वरूप की अस्वीकृति है, क्योंकि ये उसका अज्ञान दशा में भी ज्ञाता ही है। ऐसा नहीं कि अज्ञान दशा में तो करता है, ज्ञान दशा में पर ज्ञाता है, अज्ञान दशा में भी उसका ज्ञाता ही है, पर नहीं मान रहा है इसलिए करता बुद्धि खड़ी हो गई। बहुत शांति से अब इतनी ठंड में आया है जीव, कोई मामूली बात है। जो सारी दुनिया पड़ी है तो कोई भव्य भाग्यशाली जीव हो जिसको आत्मा की बात सुनने की दरकार हो कि वो इसमें क्या ठंड है, ये तो अपनी तो इस जन्म में तो अगले जन्म मुनि दशा होना ही है, तो ऐसी ठंड से घबरा गया तो जाएगा कैसे जंगल? अरे जिनकी अपन ने अभी कल वो मनाई ना कुंदाचार्य की, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, तो कैसा पुरुषार्थ है जीव। 11 वर्ष की उम्र किसको कहते हैं? और 11 वर्ष की उम्र अभी अपना बच्चा तो 20-20 साल का हो तो कुछ नहीं समझता हो, और 11 वर्ष की उम्र में माँ बाप ने भी कैसे छोड़ा उसको। तो उन्होंने कहा भाई हो गया, मैंने तो बस, आप कह रहे हो जंगल में कैसे रहेगा, वो मैं कह रहा हूँ मैं घर में कैसे रहूँ, मेरी आकुलता सहन नहीं होती है। किसके वचन में? अरे कुंदाचार्य के। माँ बाप कह रहे हैं कि तू ऐसी ठंड पड़ेगी और ऐसी रहेगी, तू वहाँ पे अकेला रहेगा, तू कैसा रहेगा, अरे तू मत जागे। कोई माँ बाप, कौन सा माँ बाप ऐसा जब छाती में हाथ धरते ना देखो, जो 11 वर्ष का बालक को कहते कि वो कह के मैं जंगल जा रहा हूँ, कहाँ जा, कोई है ऐसा? जरा वास्तविकता के धरातल पे विचार करो। तो कुंदाचार्य ने क्या जवाब दिया? अरे मम्मी पापा जो भी संबोधन आप क्या बात करते हैं कि मैं जंगल में कैसे रहूँगा, मैं तो कह रहा हूँ या घर में कैसे रहूँ मैं, ये आकुलता मेरे से सहन नहीं होती है। ये रोज खाना, फिर कमाने जाना, फिर 10 बात उसकी सुनना, फिर कपड़े धोना, वही जीवों की हिंसा होती है, मेरे से तो सहन नहीं होता है। मैं यहाँ घर में कैसे रहूँ? वो कह रहे जंगल में कैसे रहेगा, ये कह रहे घर में कैसे रहूँ मैं, मेरे से ऐसी आकुलता सहन नहीं होती है। अरे भाई जब अपन कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट काम करने में कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कैसे करूँगा? ये बोलता है नहीं बोलता है? अरे बोलता है कि नहीं? आत्मा को देख रहे हैं, राग को देख रहे हैं। अब वो आपको क्या समझना है, आप जानो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। जो कुंदाचार्य बने हैं वो स्वभाव की बात बता रहे हैं। ये आपने को ये जिनवाणी बता रही है, जिनवाणी कहते भी इसको है कि हरहर भगवान क्या कर रहे हैं, मुनिराज क्या कर रहे हैं और ज्ञानी कैसे बने, वो प्रकरण चल रहे हैं। इस शरीर की चिंता वाला तो नरक निगोद भटकेगा अनंत काल तक। एक श्वास में 18 बार अभी शरीर जरा सी ये नहीं सहन हो रही ना, शरीर छूटेगा, बोल क्या कहना तेरा, और इतना छूटेगा एक श्वास में 18 बार छूटेगा। लड़ प्रकृति से कितना लड़ेगा, ये लड़ने की तो चिन्ह है उसके। ये क्या कह रहा है मेरे ठंड सहन नहीं होती है, ठंड नहीं हो रही है, अरे अभी तो छूटेगा भी सही, बोल क्या कहना तेरा, उससे ज़्यादा बड़ी घटना होगी, लड़ कितना लड़ेगा। और अरण्य रुदन है, इससे बचने का 3 लोक में कोई इलाज नहीं है। अरण्य रुदन समझते हैं? जंगल के अंदर चिल्ला रहा है, भूख लग रही, प्यास लग रही, पर कोई हो तो सही सुनने वाला कि साहब यहाँ पे है तो सही, तेरे माँ बाप और ये वो ये तेरे को दिखते हैं, ये तेरी एक समस्या का हल नहीं कर सकते। ये सर्दी हो जाए तो दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, माई का लाल चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, वो अपनी सर्दी खांसी 8 कर्मों के उदय में एक भी छेड़ाछाड़ी दुनिया का विश्व का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये जैन दर्शन है। तो अरण्य रुदन है तो अपने किए कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे तो स्वयं करे तो निष्फल हो गया कि नहीं? ये इतनी बात ही नहीं समझता, रोज रोज सुनाते, भगवान को सुना देते बस।
प्रश्न समझ में आया क्या? ज्ञानी कैसे बनते हैं? वो श्लोक इतना अद्भुत श्लोक है, जो जानता है सो करता है। अपने हेडिंग बोल रहे हैं, जो जानता है सो करता नहीं। ये जानता है तो ये जानना क्या होता है? ये हम जान रहे जानना नहीं है कि ये जानना नहीं है। अरे गजब हो गया। हम जो जान रहे जानना नहीं है कि हाँ ये जानना थोड़ी है। क्यों? इसका मतलब क्या हो? जो जानता है वो करता नहीं, जो करता है वो जानता है। यही मतलब क्या है? यही तो आचार्य को पता था, तब तो प्रकरण छेड़ा। वो छेड़ा तो अभी मैं स्टार्टिंग ही तो करा है। अब भी हाल उसका पहले ही पॉइंट किया कि हम जानते ना, ये बंडी जी बैठे, ये घड़ी है, ये मकान, ये जो पंकज जी, ये लाइट चलेगी, लाइट चालू वो खराब हो जाएगा, ज़्यादा ही चलेगा। तो जो है वो ये हम जान रहे जानना नहीं है, क्योंकि ये जानना नहीं है। क्यों नहीं जानना है? पहले तो ये जान लो कि इसको जानना जिनवाणी क्यों नहीं कह रही है। इसको जानना इसलिए नहीं कह रही है कि एक तो नंबर 1 कि इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है, तो इंद्रियों के माध्यम से जानने वाले ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और इंद्रिय ज्ञान बंध का कारण है। और दूसरी बात है कि ये जो आत्मा को जाने बगैर जो ज्ञान जानता है पर को, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो उसके अंदर ये भ्रम और त्रुटि पाई जाएगी। कौन सी? कि एक तो ये राग हो रहा है, ये राग से मेरे को ज्ञान हो रहा है, वो गेस से मेरे को ज्ञान हो रहा है, और मैं जो जान रहा हूँ तो जानने की सत्ता को भूला। इसलिए इसका जो जानना है इंद्रिय के माध्यम से होने के कारण ये अपने को ज्ञान ही स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जानना प्रारंभ ही नहीं हुआ। ये देखो, पहले जो अभी जान रहा है ना, ये जानना तो चेतन अचेतन में छांटने का लक्षण है, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आगम की बात हुई कि 6 द्रव्य में 1 चेतन है और 5 अचेतन है, पर इतना जानने से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये तो छांट लिया। पर ये छांटने में ये एक जीव की सत्ता तक तो पहुंच गया है, पर जीव की सत्ता में तो राग भी हो रहा है, शरीर भी है, अन्य पदार्थ भी है। तो इनके होने पर, और ज्ञान भी है, इनके होने पर जब तक अपनी सत्ता को न्यारी और इनकी सत्ता को न्यारी नहीं जानता, तब तक वो क्या जानता है कि वो तो जो दिख रहा है वो मैं हूँ, या वो जिसको जो दिख रहा है उससे मेरे को ज्ञान हो रहा है। तो ये इसको जानना थोड़ी कहते हैं, इसलिए ये जीव का अंश भी नहीं है। यदि आप बोल रहे हो इंद्रियों से मैंने जाना, तो इंद्रियों से जानता है, तो इसका मतलब मैंने आज तक कुछ जाना ही नहीं। हाँ, तो नहीं जाना, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, कुछ नहीं जाना उसने। जो राग को देखो, यही ज्ञान है ना, ये ज्ञान राग को स्व जान रहा है और शरीर को स्व जान रहा है। बोलो क्या जानता है? अरे ये भी इसका कुछ जानना है क्या? क्यों? क्योंकि ये तेरा झूठा है, क्योंकि तूने जिसको स्व जाना है उसमें 2 चीजें, एक तो शरीर है, वो तो अचेतन और जड़ है, और राग है, वो तो आशा और दुख है। तो बताओ ऐसा कौन सा ज्ञान होगा जो दुख को जानेगा? बोलो, आप दुनिया में दुखी जीव से मित्रता करोगे कि सुखी से? आप ढूंढते किसको? किसको ढूंढते हैं? मित्रता करना है, अच्छा ब्याह शादी करना, किसको? दुखी से करेंगे? वो तो एक ही शूरवीर हुई थी, वो जिस कोड़ी से कर दिया तो ठीक है। अरे जैन दर्शन है, क्या अलौकिक बात है भाई। ये अनादि से सुख की तलाश में ही है, वो ये सुखियों को ही ढूंढ रहा है। अब इसको अरविंद भगवान सुखी नहीं दिखे, बस पैसे वाला दिखा, यही तो मति भ्रष्ट हो गई इसकी। नहीं, कोई बात समझ में आ रही है? तो बात ही कोई अलौकिक बात है भाई। इतनी भूमिका बना रहे हैं, कोई ज्ञानी बना कैसे? ये जानने से ज्ञानी बन गया, तो जानने से हुआ क्या? कि जानते से ही करता बुद्धि खलास। तो ऐसा क्या जानना है कि वो सम्यक दृष्टि की जानने में और अज्ञानी की जानने में क्या अंतर है? कि वो सम्यक दृष्टि जैसे ही जाना तो उसे कर्ता बुद्धि चली गई, और इसकी कर्ता बुद्धि जिंदा है। इसका ये अर्थ हुआ कि ये जानता है ही नहीं। कोई प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तो जिनवाणी इस जिद पे है कि सब समझ गया मैं, सब कि कर्ता बुद्धि क्या पोजीशन है, चिंता की क्या पोजीशन है, जो कि मर जाऊंगा तो। अब ऐसी ठंड में जा रहे हैं, अब जा तो रहे, अब क्या पता बारिश आ जाएगी, हाल तो मौसम तो खराब हो गया, वो ठंड लग जाए तो घर का कोई भी आपको नहीं जाने देगा। वो कहेगा कि मरे जा रहे हो, अच्छे रहोगे तो कल कर लेना। पहला सुख निरोगी काया, जैन दर्शन कहता है निरोगी काया सुख का कारण ही नहीं
काया रहित होना ये सुख का कारण है। ये तो जगत की मूर्खों की बात है। पहला सुख निरोगी काया, यहाँ कह रहे काया रोगी निरोगी होती ही नहीं, काया से भेद ज्ञान करने से सुखी होता है। ये धन्यवती की बात है। एक प्रश्न समझ आया? हम हमारे सुख दुख का कारण कौन है? कि हमारे सुख दुख का कारण जगत के पता नहीं, कोई नहीं है। शरीर आपके सुख दुख का कारण है कि नहीं? शरीर तो नहीं है, शरीर नहीं है, पर आपके सुख दुख का कारण तो शरीर नहीं है। परंतु ये शरीर हमारा सुख हमारा आश्रित है, शरीर के आश्रित नहीं है। फिर भी हमारा अंदर का स्वर क्या कहता है कि शरीर ठीक रहेगा तो धर्म करेंगे। तो हमारे सुख का कारण शरीर को माना कि नहीं माना? अभी हाल क्या बोला इसने? शरीर सुख का कारण नहीं है। अब दूसरा स्वर क्या निकला इसका? नहीं, सुख का नहीं। अरे भाई शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करेंगे? तो हमारे धर्म का कारण, हमारे सुख का कारण शरीर को माना कि नहीं? तो कैसा पीछे से घूम के आ गया मिथ्या दर्शन। अभी बोलना तो जिनवाणी क्या था, नहीं नहीं साहब, कोई सभी गए हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। अच्छा शरीर, शरीर भी थोड़े मेरे सुख दुख का कारण शरीर कैसे होगा? तो फिर इससे बोलो भैया चलो स्वाध्याय मंदिर में चलो। साहब देखो अगर ये ठंड अगर घुस गई, अरे सब घर वाले कहेंगे कि सब अच्छा रहेगा तो कर लेना, बीमार हो जाएगा तो ये भी चला जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर अच्छा रहेगा तो धर्म सधेगा। नहीं आया वहीं के वहीं आ गया कि नहीं, घूम के पीछा। अरे अपने सुख का कारण शरीर को कैसे इनडायरेक्ट में मान लिया ना इसने कि शरीर अच्छा रहेगा तो। अरे मुनिराज के तो कोड़ हो रही है, वो शालनी खा रही है तो सुख को रोक नहीं सकते। अरे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं तो केवल ज्ञान को रोकने की ताकत नहीं थी उनमें। अज्ञानी को दिख रहा है कि उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, अगर वो उपसर्ग होता तो केवल ज्ञान को रोक के दिखाता हो। ये कितने कैसे कैसे सिद्धांत है। वो कमठ का उपसर्ग, पत्थर बरसे, जो भी कुछ हुआ वो केवल ज्ञान को रोक पाया कि नहीं? कि नहीं रोक पाया। आपको कैसे पता लग गया? अरे हुआ हुआ ना। तो अगर वो उपसर्ग से प्रभावित होता तो फिर केवल ज्ञान रुक जाता। कैसी अपूर्व बात है। और ये मान रहा है कि वो सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। इतनी बात तो इसको मूड में लाने के लिए करी। वो आया है ना, घबराया हुआ, वहाँ से ठंड से आया। ये तो बहुत ही अच्छा है कि अपन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई जगह क्या होता है कि सब आ गए, वो बोलने वाला आए ही नहीं, तो वो क्या यार उनको नहीं आना था तो हमको बोलते थे, हम तो नहीं आते। अब मैं सोचता हूँ कि यार सब लोग को नहीं आना था, मेरे को बताया था तो मैं तो नहीं आता। तो आप आते हो तो मैं भी आ जाता हूँ। मैं और कौन किसको लाया? निमित्त से कार्य होता ही नहीं, अपने मन से होता है, अपने उपादान से आ गए तो आ गए। फिर केवल वो पार्षद भगवान को कैसे हुआ? भगवान बनने के पहले हुआ ना। देखो ऐसा होता है कि श्रेणी आरोहण हुई उनकी, कई उपसर्ग के लिए भी होते हैं। उपसर्ग के काल में तो उपसर्ग तो हो रहा है ना, परंतु उनका ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। श्रेणी आरोहण में इतने वो हो जाते हैं कि श्याल नहीं खा रही, केवल ज्ञान हो रहा है। समुद्र में डूब रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है। उस जो भी हो रहा है वो उससे इनका ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। वो केवल ज्ञान को रोक नहीं सकता है, बस इतना। उस श्रेणी आरोहण के पहले कमजोर दशा है, कमजोर दशा में विचलित हो सकता है। मुनिराज की भी दृढ़ता का तो अभ्यास चल ही रहा है कि वो शरीर के अंदर गलित कोड़ हो गया तो वो उनके आत्म ध्यान को रोक नहीं पाया। कोई गलित कोड़ की वजह से मुनि दशा गिरी नहीं। तो जब इतना दृढ़ अभ्यास छठे सातवें में हो गया है तो श्रेणी आरोहण की तो क्या बात है। अभी तो अपन ये सिद्ध कर रहे हैं कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य प्रभावित नहीं होता है। कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है। ये जैन दर्शन का प्राण है। यहाँ से कर्ता कर्म सिखा रहे हैं। दो चीज अलग अलग है तो एक में क्यों देखना है?
एक में क्यों देख रहा है कि अज्ञान की वजह से देख रहा है, इसका ज्ञान नेत्र बंद है। ज्ञान नेत्र खुल जाएगा तो दो अलग अलग दिख जाएंगे। दो अलग अलग करना नहीं है, दो अलग अलग हैं और दो को अलग अलग जानना है। अब दो में कौन कौन मिले दिख रहे हैं? एक तो शरीर और आत्मा और एक राग और आत्मा। राग और आत्मा, अब इसको दो ही को बदल दो, एक ज्ञान और शरीर और एक ज्ञान और राग, है ना। तो ज्ञान माने जानना, और जानना जो है वो शरीर से बिल्कुल न्यारा है। जानना जो है वो शरीर की कोई अपेक्षा नहीं रखता है। आत्मा आत्मा कहने से है ना, इसका माथा खराब हो गया। आत्मा आत्मा जो समझता तो कुछ है ही नहीं, तो वो बोलना सीख जाता है आत्मा अलग है बस शरीर अलग है। अरे आत्मा माने क्या, फिर चुप हो जाता है। तो आप ज्ञान हो के शरीर गजब हो गया, तो शरीर न्यारा हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर कोई जानने का लक्षण नहीं है। अब जरा रोटी कितनी बार खाते हो आप, उपवास कितनी बार है? वो आ गया ना कि रोटी तो मैं खाता हूँ तो पीछे से घूम के वही आ जाता हूँ। क्या कह रहे बंडी जी, सुबह कितने बजे उठते हो? अरे अलौकिक बात, अगर ये सो जाता तो सपने कौन देखता है? ये सो जाता तो किस दिन तो कहता नींद बहुत अच्छी है, किस दिन कहता नींद नहीं आई। तो ये दोनों को जाना किसने है? इसका अर्थ है कि ज्ञान जानता नहीं है। ये ज्ञान जानने वाली सत्ता कभी सोती नहीं है, जानने का काम है, जानना करा करती है। वो वही भ्रम हो गया उसको कि मैं सोया हूँ और मैं जग गया हूँ, और आज मेरे को नींद अच्छी आई और आज मेरे को नींद अच्छी नहीं आई। ये दो द्रव्य को मिला करके जान रहा है, देख रहा है और सोच रहा है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। जो ऐसा देख रहा है ना, वो ऐसा भी देखेगा कि आज मेरे को ठंड बहुत लग रही है, आज मेरे से ठंड से नहीं हो रही, आज मेरे को भूख लग रही है, आज मैंने रोटी खा ली है, आज मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, आज बीमार। ये सब लिंक चली आएगी उसकी। अगर एक जगह कहीं मिक्सिंग हुआ तो सब चलेगा। शरीर तो कुछ मांगता ही नहीं है, सीधा शरीर जो है सीधा साधा भी नहीं, टेढ़ा भी नहीं। शरीर तो पुद्गल है, शरीर तो जड़ है, कर्म भी जड़ है। वो तो बेचारा कुछ करते नहीं है, वो तो इतना समझदार है कि वो आपको इनडायरेक्ट में मौन भाषा से समझा दे रहा है कि चेतन कुमार आप अपनी मर्यादा में रहा करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करा करो। बोलो उसकी आवाज़ आपको कब सुनाई आएगी? अच्छा वो रोज ऐसा कह रहा है कि नहीं? अच्छा ठंड लग रही है तो शरीर को कितनी शिकायत है? शरीर के पास ही प्रश्न नहीं कि क्यों हुआ, और ज्ञान के पास प्रश्न है कि क्यों हुआ, और सम्यक ज्ञान के पास भी ये प्रश्न खलास हो गया। कैसा क्यों हुआ? कैसे ही होना था, ऐसी योग्यता थी उसकी, ऐसा होना ही था, उसको देख के छूट गया, ऐसे होना ही था, उसकी घटना है क्रम में। बीमार क्यों हुआ? ऐसे ही होना था। कौन सा काम अनहोना जगत में कुछ होता ही नहीं है। रोज बोलता है अनहोनी कभो ना होसे, तो ये क्यों हो गया? ये प्रश्न खलास, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जहाँ प्रश्न खड़ा है वहाँ वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वैसे ही होना था। उस द्रव्य की वो पर्याय उसके काल क्रम में ऐसी होना थी। जो पर्याय जिस योग्यता में जब होगी, 12 वर्ष बाद वो द्वारका जलेगी, तो 12 वर्ष बाद ही क्यों जलेगी? तो क्यों का प्रश्न क्या है? वो 12 वर्ष के 2 मिनट पहले भी नहीं जलेगी, वो 2 मिनट रुकेगी भी नहीं, वो योग्यता वही है। जब ये योग्यता समझ गया, उसके बाद क्यों का प्रश्न क्या है? आज मावठा क्यों पड़ा, आज ठंड क्यों? तेरे को पूछने का अधिकार ही क्या है? तो ऐसे होना था। ये बुद्धल के परमाणु तरह से पूछ के परिणमन करेंगे, किसी अलौकिक बात है। कोई जी नरक में क्यों चला गया? कैसे नहीं जाएगा? पूरी जिंदगी यहाँ काले काम कर रहे तो नहीं जाएगा। स्वर्ग में क्यों चला गया? ये जो सम्यक दृष्टि मुनि क्यों बन गया? कि उसने इतना अभ्यास करा था, वो नहीं बनेगा तो क्या वो जमीकंद खाने वाला बनेगा? ऐसा क्यों का प्रश्न क्या है जैन दर्शन में? कितनी अलौकिक बात है। अब इसका तो हर बार प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? कि इसमें परम है कि स्वर्ग? चैन ही नहीं ले रहा है बिल्कुल। देखा नहीं कि बस बच्चा देखा, घर देखा, तो पता नहीं क्या करता बुद्धि का घोड़ा, चैन ही नहीं ले देता उसको।
एकदम से लग जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों हुआ का ज्ञान में कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ है वो अपने पर्याय को क्रमबद्ध बदल रहा है, तो क्रमबद्ध बदल रहा है तो उसके पर्याय को रोकने का अधिकार उसको खुद को ही नहीं है। आप अपने परिणाम को रोक के देखना। तो जो जो काम इस जीव के अंदर हो रहा है उसका अधिकार इसी को नहीं है, तो इसी जीव को दूसरे के पर्याय को रोकने बदलने का क्या अधिकार है। अरे ऐसा कोई इसके अज्ञान को चैलेंज नहीं मिल रहा है संजीव जी। कुछ भी कोई चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, क्या पता क्या है, असर ये हो रही कि नहीं हो रही है। सोचने पे मजबूर होना ही चाहिए, बल्कि ये ज्ञान को यदि सोचना शुरू करेगा तो अज्ञान और ज्ञान की टकरार शुरू हो जाएगी। तो इसमें टकरार शुरू हो जाएगी तो इसके ज्ञान के पीछे तो पूरा अनंतो केवली का सपोर्ट है और इस अज्ञान का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर ये अगर ऐसा इसका विचार शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से अज्ञान की मौत होगी, क्योंकि उसमें कोई दम थोड़े है। निराधार दुख जले निर्धार, बीच तीर्थंकर की पूजा में निराधार दुखी हो रहा है। बोलो ये दुखी तो है, तो दुख का आधार क्या है कि सब झूठा है। दुख जले निर्धार करते शुरू घबराओ सम्यक दृष्टि। आखिर वो काय से हुआ कि जो करता है वो जानता है नहीं, जो जानता है वो करता नहीं। काय से हुआ कि जानने की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है। जानने आत्मा को जानने से क्या होता है कि भाई ये जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान भी जो उत्पन्न हो रहा है ये स्वभाव की सूचना दे रहा है। एक बात, स्वभाव की सूचना देने के साथ में इसके अंदर जगत के पदार्थ भी प्रतिभाषित होते हैं। तो उसमें दूसरे की तो अपन बात नहीं करते हैं। उसके अंदर एक तो बहुत नियरेस्ट में एक इसका शरीर दिखा और एक बहुत नियरेस्ट में एक रागादि का परिणाम दिखा। दो चीज़ दिखी। अब दो चीज़ दिखी तो ये देखने वाली सत्ता इसका ज्ञान है और दिखा है वो ये दो चीज़ें। तो दो में भी अपन दो ही ले लो एक साथ, क्योंकि दोनों की कर्ता बुद्धि एक साथ खड़ी होती है और दोनों की कर्ता बुद्धि जाएगी भी एक साथ। कोई प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? तो वो कैसे मिथ्या दर्शन का मिथ्या ज्ञान का जन्म हुआ वो चर्चा चल रही है कि उसके ज्ञान में वास्तव में तो जैसे जो दीपक है वो दीपक बाहर के पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो दीपक दीपक को प्रकाशित कर रहा है। पर हमारे को देखने की बुद्धि बाहर के पदार्थों की है तो हम कभी दीपक को नहीं देखते, हम तो दूसरी चीज़ को देखते हैं। ऐसा कि ऐसी मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी है कि इसका ज्ञान वास्तव में तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, पर इसके अनादिकाल की ऐसी खोटी बुद्धि होने से उस ज्ञान की सत्ता में जो शरीर और राग आदि दिखा ये उसी को देखने में व्यस्त और तन्मय हो गया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर कब्जा कर लिया कि ये स्वयं में हूँ। अगर खाली देखता जानता भी ना तो क्या नहीं हो जाता, पर देखता जानता नहीं है, उसको दिखा नहीं और तत्काल ये मैं हूँ, तो ये मैं हूँ में इसने अपनी सत्ता ही गायब कर दी। एक तो ये हो गया, इसका नाम हो गया मिथ्या दर्शन। अब दूसरी बात कि वो जो दो चीजें जानने में आई, कौन कौन सी? शरीर और राग आदि का परिणाम। ये दोनों का परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है। कब से हो रहा है? अनादि से ही हो रहा है। ये संयोग में जो शरीर है ना इसमें परिणमन हो रहा है। ये बचपन से लेकर बुढ़ापा तक आया, आगे तक आ गया ना, तो ये कुछ परिणमन हो रहा है ना इसमें। तो ये परिणमन ये इसके अंदर ऐसा परिणमन करना इसका स्वभाव है। तो ये परिणमता हमेशा ये परिणमता है। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसी राग आदि का परिणाम है। राग आदि यद्यपि विभाव है पर वो अनादि से इसके साथ में लगा हुआ है। लगा होने पर उसका भी उसमें भी परिणमन हो रहा है निरंतर। यानी वो राग एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी खाने का परिणाम, कभी लड़ने का परिणाम, कभी घर संभालने का, वो एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा वो परिणमन कर रहा है। तो ये परिणमन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। अरे दिख भी रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अब दिख रहा है, ये दोनों ही अपने काम अनादि से स्वतंत्रता से कर रहे हैं और जीव के जानने रूप काम भी अनादि से स्वतंत्रता से हो रहा है। तीन चीजें दिख गई। अब अनुमान ज्ञान में तो देखो, क्षय ज्ञान में तो देखो, अभी दिख गई। अब ये ज्ञान के अंदर देखो मिथ्या दर्शन में तो इसने क्या करा कि अपनी सत्ता को छोड़ करके शरीर ही में हूँ और राग ही में हूँ
ऐसा मान लिया, तो मानना पूरा पलट गया। है तो ज्ञान मैं आत्मा, और मानता क्या है कि मैं शरीर हूँ। तो ये मान्यता विपरीत हो गई, इसका मानना उल्टा हो गया, ये मानना झूठा हो गया। इसका जिनवाणी की भाषा में इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान में परिणमन जो होता है, तो ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा बना काहेगा, ये ज्ञान के बना हुआ है, खाली ज्ञान का नहीं, अनंत गुण है उसमें। तो अनंत गुणों में भी एक परिणमन होता है, कार्य होता है ना। तो शरीर में जो बुढ़ापा आया, इसका कर्ता कौन? इसका कर्ता शरीर है। शरीर में बाल काले से सफेद हो, कर्ता कौन? ये शरीर का परिणमन है। ये एक एक अंग जो बदल रहा है, इसका कर्ता कौन? की ये है। इतना तो समझ में आया। तो ऐसा कैसे आत्मा के अंदर भी अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का कर्ता कौन? गजब हो गया ना। इतनी दो टप्पी तो बात है भाई। आत्मा के अंदर जितने भी गुण है, मानना, जानना, देखना और श्रद्धा, चाहे जितने भी गुण है, स्थित, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, तो वो 47 शक्तियां सब आत्मा की गुण है। ये हर गुण अपना अपना काम कर रहा है ना। तो ये परिणमन का कर्ता कौन? कि वो गुण उसका करता है। इतने तक क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ से मिथ्या ज्ञान का जन्म कैसे हुआ, मिथ्या दर्शन का जन्म कैसे हुआ, समझ में आ गया। अब आ जाए और ये बदल दे। अब मिथ्या ज्ञान का कैसे हुआ कि वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में जो जानने रूप एक कार्य हो रहा था, वो जानने का एक काम था, तो उस काम का करता कौन? कि उस काम का करता है तो आत्मा माने ज्ञान, ज्ञायक ही उस ज्ञान का करता है। परंतु वो जो राग आदि का परिणमन हो रहा है, शरीर का हो रहा है, तो ये उसको देख करके उसका कर्ता स्वामी बन गया है। कुछ बातें पकड़ में आ जाए तो निहाल हो जाए। देखना जरा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी कैसे हुई कि अब इसने उनको देखा, तो देखना था स्वतंत्र, उसको करे वरे का तो प्रश्न है ही नहीं। देखना था उसके परिणमन को, मैंने रागादि के परिणाम का कर्ता, रागादि का कर्ता रागादि है। आपको ज्यादा देखना तो द्रव्य कर्म है उसका कर्ता, और शरीर का कर्ता देखना हो तो शरीर है। तो इसको शरीर का कर्ता शरीर नहीं दिखा, राग का कर्ता राग नहीं दिखा, और मैं इसका करता हूं ये मान लिया इसने। ये ज्ञान मिथ्या हो गया, ये कर्ता बुद्धि खड़ी कर ली उसने। तो ये जानना भूल गया और करने में आ गया। इसको जो कहते हैं कि जो आत्मा को जानता वो जानते ही है, वो करता नहीं है। और जो आत्मा को नहीं जानता है, वो जानता नहीं, वो करता ही करता है। तो करता है, तो अब वो कर्तापना जो इसने उसका माना शरीर का और राग का, ये वास्तव में करता है कि नहीं, कि वास्तव में ही नहीं। अब इसने देखा नहीं, कभी भी इसने देखा ही नहीं कि अगर ये राग का मैं करता हूँ तो फिर ये गंदे परिणाम को नहीं आने दूँ, और अच्छे परिणाम लिया हूँ जैसे। तो इसको ये सब प्रैक्टिकल करेगा तो उसको पता लगेगा कि मेरी बकवास है। तो अगर तू शरीर पे ही करता है तो बुढ़ापे को रोक लो। अरे तू इतना समझदार होशियार है कि बीमारी आने पर सावधानी से बीमारी को ठीक कर लेता है, पर मूर्ख तूने बीमारी होने क्यों दी? नहीं आ रही बात, समझ नहीं आ रही। अरे जब तू उसका करते था तो तूने बीमारी आने का क्यों दी? तो बीमार, अच्छा वो मैं क्या करूं, वो तो आनी ही थी। अरे तो आनी ही थी तो तू करता नहीं है, सिद्ध हो गया। ये तो जिनवाने को सिद्ध करना है। आज जब तू करता नहीं है तो तू उसको भगाने का करता कहां से बना? शौक के ज्ञान को शौक को नहीं देखा, तब तक तो करता करता ही है। कोई भी देखे, कोई भी चीज करे, उसका करता ही होगा। ये तो मिथ्या ज्ञान है। आपको जब समझ में आ गया तो फिर समझाया क्या? अगर ये बात समझ में आ गई, अब इसको तो अभी इतना इसमें एनालिसिस की जरूरत है कि ये यदि उसका कर्ता बन जाए वास्तव में, है ना, अज्ञान दशा में भी शरीर का और रागादि का कर्ता बन जाए, तो इस कर्ता बुद्धि को जिनवाणी सम्यक ज्ञान कहेगी। ये मिथ्या ज्ञान इसीलिए कह रहे हैं कि जो करना चाहता है और वो इसका बनता नहीं है। मिथ्या दर्शन इसलिए कह रहे हैं कि इसने शरीर को स्व माना है पर वो इसका बना नहीं। अगर वो इसका बन जाता तो इसको जिनवाणी सम्यक दर्शन की थी, मिथ्या दर्शन काय को की थी? अगर ये रोटी बना लेता तो उसका रोटी बनाने की क्रिया का नाम सम्यक ज्ञान हो जाता। तो अज्ञान दशा में भी इसने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान करा, परद्रव्य की पर्याय को बदला बदली नहीं करा है। जैन दर्शन की फिलॉसफी समझ जाओ एक बार। अपने चलने से, असावधानी पूर्वक चलने से
चींटी आदि कई जीव मर गए, तो ये चींटी आदि मारने का करता है कि अपने अज्ञानता का और अपने स्वच्छंदता का करता है। स्वच्छंद तो ये अपने अज्ञानता और स्वच्छंदता का करता है, उसका इसको पाप लगाया, वो जीव के मारने का नहीं लगाया, क्योंकि वो जीव का और इसका तो कोई वास्ता है ही नहीं। इसको जो भी सजा मिल रही है वो अपने अंदर के परिणाम के अपराध की है, और वो अपराध ये है कि जगत की स्वतंत्रता को छेड़छाड़ करता है। इसको जगत की स्वतंत्रता सुहाती नहीं है, सीधी बात ये है। सास बहू को झगड़ा होता है ना घर के अंदर, होता ही नहीं किसी होता है ना, तो उसका देखना मूल कारण, उसका मूल कारण उसका स्वतंत्र परिणमन इसको नहीं सुहाता है, और इसका स्वतंत्र परिणमन उसको नहीं सुहाता है। ये क्लेश का कारण है। वो ढूंढे कि वो है ना, वो है, वो कुछ नहीं है, तू उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये तेरे दुख का कारण है। अरे ज्ञान को ले जाओ डेप्थ तक, उसका इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर ये कषाय का जन्म हुआ कैसे, कि तेरे को सुहा नहीं रहा है, सुहा नहीं मर रहा है, तू उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि ज्ञान का काम तो जानने का है। ज्ञान का काम जैसा हो रहा है वैसा जानने का है, कि जो जानने में आ रहा है उसको बदलने का है। जैसा हो रहा है वो जाने। इतना समझ जाए उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। ये तो गुरुदेव की कृपा से अपनी वाणी की बात आ गई कि जैसा हो रहा है वैसा जानना इसका स्वभाव है। इतना समझ जाए, उसी के लिए इतनी मेहनत करे, इतनी ठंड में आया इसीलिए आया हो। ये बात जब बार बार से ज्ञान से टकराएगी तो इसकी अज्ञानता फौरन समझ में आ जाएगी। तो यार मैं इतना यूं आपके लिए तो दुखी हो रहा हूँ, जगत में चलती तो है ही नहीं, तो बंद क्यों नहीं करें अपन इस नाटक को। एक बार जिनवाणी कह रही है कि आत्मा को जानने से ज्ञानी होता है, तो आत्मा तो मेरे ही पास है और यही ज्ञान उसका लक्षण है, और इस ज्ञान से मेरे आत्मा को जान लूँ तो ये सारा झगड़े खत्म हो जाए ना। ये क्यों का प्रश्न अनंत काल तक के लिए खलास हो जाएगा कि उसका परिणाम ऐसा क्यों हुआ, कि तेरे को पूछने का अधिकार क्यों है, क्या है। वो पदार्थ का परिणाम केवल से भी नहीं पूछता, बोल क्या कहना तेरे को, अरे इतना ये स्वतंत्रता का बोध होना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान माने एक एक अणु अणु की सत्ता को स्वतंत्र जानता है। सम्यक दर्शन माने तीन लोक में शुद्ध आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है, दोनों का विषय और दोनों का परिणाम बिल्कुल नहीं आ रहा है। सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा के सिवा जगत में कोई पदार्थ, चाहे वो तीन लोक के नाथ अनंत सिद्ध हो, वो मेरी सत्ता से न्यारे हैं। वो जगत के परमेश्वर तो हो सकते हैं, पर मेरा आत्मा मेरा परमेश्वर है। ये इसके श्रद्धा गुण की आवाज है, और ज्ञान की कि अणु अणु जगत का स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। मेरे अंदर ही आत्मा के अंदर अनंत गुण है, और उन गुणों का एक एक परिणमन हर समय क्रमबद्ध हो रहा है और वो स्वतंत्र हो रहा है। मेरे को मेरे ही अंदर आत्मा तो एक ही है ना, इसी आत्मा के अंदर राग आदि का परिणाम हो रहा है, कभी क्रोध का हो रहा, कभी मान का हो रहा, कभी माया का। ये घबराहट ये सम्यक दृष्टि के भी हो जाते हैं, ये होते हैं। तो उनका ज्ञान ये उसका ज्ञान ये प्रश्न नहीं करता है अंदर ही अंदर कि अभी इस समय में क्रोध क्यों हुआ, मान क्यों हुआ, मायाचार्य क्यों हुई, कि ये वो ज्ञान ये सब जानता है कि चारित्र गुण का परिणमन है, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे को ये प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है कि अभी राग आदि का परिणाम क्यों हुआ। मेरा तो ये काम है कि अपने आत्मा को जाने, और यहाँ चारित्र में जो राग आदि का परिणाम हो रहा है उसको जाने, दैट्स ऑल। और अगर इसका एक बार आत्मा को जानना शुरू हुआ तो दो धारा हो जाएगी, एक राग धारा और एक वीतराग धारा। तो ज्ञान क्या करेगा कि जितनी वीतरागता उतनी वीतरागता जानेगा, जितना राग उतना राग जानेगा। क्यों हुआ का प्रश्न क्या है। तो सम्यक ज्ञान में ये प्रश्न नहीं होता है कि वीतराग धारा जो एक कषाय के अभाव की है, ये दो की क्यों नहीं हो रही, ये तीन की क्यों नहीं हो रही। कि वो जानता है कि ये अधिकार मेरे पास यही नहीं, ये छेड़ाछाड़ी तो मिथ्या ज्ञान करता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बाहर देखेगा तो ऐसा क्यों हुआ, अंदर देखेगा तो ऐसा क्यों हुआ। अब तो कहीं तो चैन ले, दो ही तरफ बेचैन है। ऐसा कैसा चैनी जो हमेशा बेचैन, जैन होता है वो बेचैन नहीं होता है, जो बेचैन होता है वो जैन नहीं होता है। जैन और बेचैन, जैन और बेचैन। ज्ञानी तो वही देखता है जो उसकी ज्ञान के धारा में चल रहा है कि ये आप तो देखो कि अपने को ज्ञानी कैसे बनना, ये प्रकरण चल रहा है। जो प्रकरण का जो एंगल है, अपने को अपने काम की बात पकड़ना चाहिए। बहुत सारी बातें दुनिया में आ रही है। अभी बजट के अंदर न्यूज आएगी तो बजट के अंदर व्यापारी देखेगा काय पे काय का टैक्स लगाया, सर्विस वाला देखेगा इनकम टैक्स रेंज बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप उन्हें काम की चीज देखते हो, दुनिया की फालतू देखते हो।
तो अभी अभी आपको यहाँ अपना इलाज चल रहा है, वो क्यों नहीं देखते हो? अभी तो प्रश्न ये करो कि मेरा ज्ञान केवल की तरह जब पदार्थ का पढ़ने स्वतंत्र है, मैंने मेरे स्वयं ज्ञान बात सुन ली, तो मेरा ज्ञान इससे सहमत क्यों नहीं हो पा रहा है? ये तो अभ्यास नहीं करता है और ज्ञान में छेड़छाड़ करता है। अरे जब मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, फिर मरने का भय सताता क्यों मेरे को? जब केवली ने देखा है ना, एक एक क्रमबद्ध ऐसी शरीर की परिणाम भी एक बार क्रमबद्ध होगा, इसमें जब जो रोग आना वो आना है, तो ये ज्ञान वहां से हट करके शुद्धात्मा को जानने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? ये उसकी भय और शंका में चिंता में डूबता क्यों है? तो जिन्हें भगवान की बात का भरोसा नहीं आता है इसको। ऐसा जरा अपने आप से तो प्रश्न करो इसको। दुनिया को समझाने में लगा है, मूर्ख समझता था यही नहीं खुद ही। अरे अपने आप को निराकुल करना ये कोई काम है कि नहीं? ये अपने आप को निराकुल, निर्भय, निशंक और केवली का भरोसा करना ये काम है कि दुनिया को समझाना, अवेरना ये काम है? ये शरीर से लड़ते लड़ते अनंत काल हो गया है, इतनी बात नहीं समझ गई इसको। और ये जिद पे आ गया कि मैं शरीर को व्यवस्थित रखूंगा, जिनवाणी के लिए रख के बता, एक श्वास में 18 बार तक पहुंच जाएगा। और एक ही शरीर और उसके आश्रित अनंतों करोड़ों अरबों जीव, वो एक जीव के हाथ में शरीर कितना आएगा? ये कुछ नहीं आएगा, खाली क्लेश आएगा बस। मेरी बात समझ, एक शरीर इसमें खाली यही 5 हाथ करनी है, इसमें अनंतों जीव एक एक जगह जगह पर, और वो सारे के सारे शरीर को अपना मान रहे हैं, और वो एक श्वास पर 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। तो अगर इस शरीर के हिस्से हो तो इतने अनंतों जीव के हिस्से में शरीर किसको कितना आएगा? ये किसी का बनने को तैयार नहीं है। अरे इतनी बात, ये जीव इतनी बात अगर नहीं स्वीकार करेगा तो इसके दुखों का अंत नहीं आ सकता है, क्योंकि सृष्टि का कर्ता कोई है नहीं और तुम्हारी ये बुद्धि है। तो कल बात आ गई बहुत बढ़िया, कारण भगवान इसका दुख दूर क्यों नहीं करेंगे? कि भाई दुख इसका खुद का पैदा किया हुआ है, ये दुख परद्रव्य के कारण नहीं हुआ, इसने ज्ञान ने स्वयं ये कर्ता बुद्धि खड़ी करी है, तो ये खुद ही अपने स्वभाव को जान करके ये खुद ही अपनी कर्ता बुद्धि को दूर करेगा। इसलिए इसके दुख का कारण इसकी कर्ता बुद्धि इसने खड़ी करी वही है, तो मैं कैसे इसके दुख को दूर करूँ? या तो ये खुद ही समझेगा, खुद करेगा तो कर लेगा। ये बात जरूर आ गई जिनवाणी में अपने भाग्य से, उनको तो वो बात कहने का भी राग नहीं है कि तो दुखी क्यों, हम बताएं कर क्यों दुखी है। वो तो अपने भाग्य से बात आ गई अपने पास, नहीं तो भगवान को इतना राग थोड़े कि हम उनके पास दुख का कारण पूछने जाए वो बताएं। ये जैन दर्शन की बातें बहुत अजब गजब की है। ये तो जितना सुनेगा उतनी इसकी महिमा आएगी, और ये जितना सुनेगा ना वो घड़ी पे ध्यान जाएगा ही नहीं, तो मेरा चला जाता है। वो बंद करे तो अमृत है, अमृत चंद्राचार्य की वाणी में अमृत बरसता है जो इसको परमात्मा बनाए। अब फिर से श्लोक शुरू नहीं हुआ, तब तो कर ही देंगे इसको।